नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बच्चा आज का जो सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे फिशरीज़ के लेटेस्ट डाटा जो अपकमिंग एग्ज़ाम आपकी IBPS AFO की होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसकी जो मैराथन क्लासेस है फिशरीज़ की वो एप्लीकेशन के अंदर आपको मिल जाएगी और साथ में ये जो है करंट जो लेटेस्ट डाटा है वो आपको वहीं पर मिल जाएगा ऐप के अंदर भी, और ये आपको क्लास यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपको एप्लीकेशन की, वहाँ जाके आप डाउनलोड करोगे, माई कोर्स के अंदर जाओगे तो वहाँ पे आपको IBPS AFO मैराथन कोर्स मिलेगा। वहाँ पर और भी कई सारे सब्जेक्ट की मैराथन क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो फिशरीज़ की मैराथन जो है जो स्टैटिक फिशरी पार्ट है उसकी वहाँ मिल जाएगी। लेटेस्ट डाटा मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो लेटेस्ट डाटा मैं आपको कराने वाला हूँ इसका सोर्स मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स है बच्चा, इसका सोर्स है हैंडबुक ऑफ फिशरी स्टैटिस्टिक 2022। ठीक है, अभी आप अगर फिशरी डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी जाओगे, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी पर जाओगे तो आपको अभी लेटेस्ट रिपोर्ट यही मिलने वाली है, हैंडबुक ऑफ फिशरी 2022। 2023 की रिपोर्ट नहीं आई है, इसलिए जो भी डाटा यहाँ पर लिया गया है वो 2022 की इस हैंडबुक ऑफ फिशरी से लिया गया है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, सीधे आते हैं हमारे रिपोर्ट पे। ठीक, फिशरी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है और रिपोर्ट डाटा मेंशन किए हैं। साथ ही इसके जो भी स्टैटिक पास्ट है जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ फिशरी रिसोर्सेज एंड डिजीज़ वगैरह सब कुछ आपको मैराथन क्लास के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, दोबारा से उसको रिकॉर्ड करने का कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगा आपको फिशरी से रिलेटेड कुछ ऐसे दिवस हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं, UN के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। इसमें जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो जो है क्या करता है, रिकमेंड करता है और UN उसको अप्रूव करता है। तो वर्ल्ड वाले है ना, और नेशनल वाले तो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो वर्ल्ड जो वेटलैंड डे है, वर्ल्ड वेटलैंड मतलब विश्व आर्द्र भूमि दिवस है ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दिन भी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो 2 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। फिर वर्ल्ड टूना डे। टूना क्या है बच्चा, एक स्पीसीज है। ये क्या है, ये एक प्रकार की क्या है, फिश है, मछली है, जो इसके कंजर्वेशन के लिए, इसको बचाने के लिए ये जो है डे मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 2 मई। फिर नेशनल फिश फार्मर डिवर, तो जैसे नेशनल एग्रीकल्चर फार्मर है, नेशनल वुमन फार्मर है, वैसे ही नेशनल फिश फार्मर्स या फिशरमैन आप बोल सकते हो। नेशनल फिश फार्मर दिवस जो है 10 जुलाई को मनाया जाता है। नेशनल फिश डेवलपमेंट जो बोर्ड है इसका फाउंडेशन डे है, ये भी 10 जुलाई को ही मनाया जाता है। वर्ल्ड हंटिंग एंड फिशिंग डे, फिशिंग डे मतलब वही रिक्रिएशन पर्पज से भी बोल सकते हो, हम फिशिंग करते हैं तो उसके लिए जो हंटिंग और फिशिंग मतलब शिकार करने के लिए या फिशिंग करने के लिए जो विश्व दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को। वर्ल्ड फिशरी डे, वर्ल्ड फिशरी डे 21 नवंबर को मनाया जाता है। और शार्क वीक, जो शार्क मछली है उसका पूरा एक सप्ताह सेलिब्रेट करते हैं 3 से लेके 9 सितंबर। तो ये कुछ दिवस हैं, इनको आप याद रखना। ठीक है, यहाँ पर अब हम बात करेंगे हमारे लेटेस्ट डाटा की। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे हमारे जो भी करंट डाटा हैं, जो मैंने अभी आपको बता दिया। सोर्स मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया है, हैंडबुक ऑफ फिशरी जो है 2022 के अकॉर्डिंग ये डाटा यहाँ पर लिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम इंडिया की रैंक की बात कर लेते हैं कि इंडिया की रैंक क्या है फिशरीज़ को लेकर। तो फर्स्ट इन इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन। इनलैंड का मतलब समझते हो, इनलैंड और मेरीन दो चीज़ें। ठीक है, एक होता है मेरीन वाटर और एक होता है इनलैंड। इनका मतलब आप वाली बात ही समझते होगे क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आने वाली, एग्ज़ाम देने वालों सारी चीज़ पढ़ चुके हो। ये जो सी वाटर होता है उसकी बात होती है, जो समुद्री वाटर होता है वो होता है मेरीन। ठीक है, वहाँ पर जब हम फार्मिंग करते हैं, समुद्र के अंदर जब हम क्या करते हैं, फिशरी करते हैं, मतलब फिश का वहाँ पर क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं। जब हम मेरीन वाटर में बोल सकते हैं, जब समुद्र में हम मछली को पकड़ते हैं तो वो मेरीन कल्चर हो जाता है। और इनलैंड मतलब कि जो हमारी भूमि है, जैसे मान लो ये हमारा इंडिया है, अरे ठीक है, ठीक है, ये इंडिया है। अगर मान लो हम यहाँ पर कहीं फिश पकड़ लें, है ना, नदी के अंदर, है ना, या मान लो कोई एक तालाब बना दिया, कोई टैंक हमने बना दिया, वहाँ पर अगर हम फिश का कल्चर कर रहे हैं या फिश की रेयरिंग करते हैं तो उसको इनलैंड बोलते हैं। इनलैंड मतलब भूमि हो गया, इन मतलब भूमि के ऊपर अंदर की बात हो रही है। ठीक है, और ये समुद्र, यहाँ पर अगर हम फिश को कैप्चर कर रहे हैं तो वो मेरीन आ जाएगा। ठीक है, तो इनलैंड कैप्चर में फिशरी प्रोडक्शन में हम इंडिया जो है फर्स्ट रैंकिंग पर है। एक्वा कल्चर में इंडिया की रैंक 2nd है। ओवरऑल फिश प्रोडक्शन में 3rd नंबर पर है।
ओवरऑल कैप्चर फिश में हम चौथे नंबर पर है और मेरीन फिश प्रोडक्शन में छठे नंबर पर है, ये याद रखना। इनलैंड में पहले पर है, मेरीन में छठे पर है, ओवरऑल में तीसरे नंबर पर है, इक्वा में सेकेंड नंबर पर है। तो ऐसे ही आ सकते हो 1, 2, 3, 4 और 6। तो एक इनलैंड हो जाएगा, एक्वाकल्चर दूसरा, ओवरऑल तीसरा, कैप्चर ओवरऑल चौथा और मेरीन छठा। ठीक है, ये याद रखना। अब बात आती है यहाँ पर एरिया ऑफ द कंट्री। टोटल कंट्री का एरिया आपको पता देना है। लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन, कोस्टल लाइन का मतलब समझना है यहाँ पे 8118 किलोमीटर्स। कोस्टल लाइन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे, ठीक है, इंडिया का मैप, ठीक, इतना ही बना देता हूँ। कोस्टल लाइन का मतलब क्या है, समुद्र यहाँ से शुरू होता है, ठीक है, ये यहाँ से आप समझ लो, ये इतना पूरा समुद्र है, ठीक है, ये इंडिया के चारों तरफ ये। तो ये जो लाइन है इसी को कोस्टल लाइन बोला जाता है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा एरिया है ये वाला, इसको बोला जाता है कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन मतलब वो इंडिया का वो पार्ट जो समुद्र से टच हो रहा है, ये जुड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी इसकी दूरी मानी जाती है वो 8118 किलोमीटर। हालांकि अगर आप कोई NCERT या और कोई बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर 7500 के आसपास मिलता है, लेकिन हैंड बुक ऑफ फिशरीज़ में ये डाटा जो है 8118 किलोमीटर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो कोस्टल लाइन का मतलब ही वही है कि वो एरिया, भारत का वो एरिया जो पानी से, समुद्र से जुड़ा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब इसमें ये भी आप समझ लेना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कुछ इस तरीके से हम समझते हैं इसको, ठीक है, कुछ इस, चलिए ऐसे ही समझ लीजिए, कुछ इस तरीके से समझते हैं इसको, मे भी ये क्लियर दिखेगा आपको। हाँ ठीक है, कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होगा। जो भी है, जैसा भी बना है ना, समझ जाना, बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो मैंने आपको बताया, ये वाला जो हिस्सा हमारा, ये जो लगा हुआ है, इसको हमने क्या बोला, ये हमारा हो जाए कोस्टल लाइन, जो किसकी है 8118 किलोमीटर है। ठीक है, ये ठीक है, ये कोस्टल लाइन है। अब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक का जोन का मतलब होता है इस कोस्टल लाइन के बाद भारत का मतलब समुद्र का कितना हिस्सा है जहाँ पर भारत की एक्टिविटीज़ होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये कितना है 2.02 किलोमीटर एरिया, ये यहाँ से इस कोस्टल लाइन से यहाँ, ये मान लो ये 2.2 किलोमीटर एरिया है, ये इतना क्या है 2.2 किलोमीटर एरिया है। ये किस में आ रहा है, ये इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन के अंदर आ रहा है। कितना एरिया 0.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है ना, कितना है मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ये 2.2, ये जो आपको एरिया दिख रहा है ये, तो 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये जो एरिया है ये समुद्र के, मतलब भारत का वो हिस्सा जो समुद्र से लगा हुआ है, वहाँ से लेके समुद्र के अंदर 2.02 किलोमीटर स्क्वायर मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो भारत का कौन सा जोन है, इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जहाँ पर भारत जो है अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है, अपने जहाज खड़े करता है, वहाँ पर जो है क्या होता है, बंदरगाह खड़े होते हैं, जो भी यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ यहाँ पर होती है भारत की। ठीक है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हो गया यहाँ पर। ठीक आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया। अब पहले तो समझो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब समझना, जैसे कि मान लो ये एक मैंने बना दिया, ये है अपनी अर्थ, ठीक है। अब इस अर्थ के नीचे है मान लो यहाँ पर ये भरा हुआ है पानी, ठीक, ये इस तरीके से, सॉरी ऐसे समझना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब समझना। इसको ऐसे समझना, ठीक है। ये अर्थ है, यहाँ पर हमने भर दिया ये पानी, ठीक है, ये भर दिया पानी, ये है यहाँ पर पानी, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब होता है वो हिस्सा जो पानी के जस्ट नीचे है, मतलब किनारे का वो हिस्सा, इसको बोलेंगे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मतलब कि किनारे पर जो पानी है उसके नीचे वाला जो जस्ट नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है। समुद्र में पानी भरा हुआ है,
किनारे पर, ये किनारे पर थोड़ा सा पानी है, तो थोड़ा सा पानी इसके नीचे की जो ज़मीन होती है, अर्थ होती है, उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, तो ये एरिया कितना है कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला? ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया है अपना 0.53 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इंडिया के पास। फिर फिश प्रोडक्शन 21-22 की बात करोगे तो फिश प्रोडक्शन आपका 16.24 मेट्रिक मिलियन टन। ठीक है, 16.24 मेट्रिक मिलियन टन है। 21-22 का डाटा है, क्योंकि फिशरी रिपोर्ट जो हैंडबुक ऑफ फिशरी है वो 2022 में आई है, तो 21-22 का डाटा आपको मिलेगा। फिर इसी में 2 पार्ट है, फिशरी प्रोडक्शन 2 तरीके से लिया जाता है, इनलैंड और मेरीन। तो अगर इसी को हम क्लासीफाई करें, 16.24 को तोड़े तो आ जाएगा 12.12 मेट्रिक टन और 4.12 जो है मेट्रिक मिलियन टन। तो मेरीन का कम है, क्योंकि वैसी बात है, मेरीन में हम 6ठे नंबर पर है, 4.12 मेट्रिक मिलियन टन है। इनलैंड में हम पहले नंबर पे है, 12.12 मेट्रिक मिलियन टन जो है प्रोडक्शन। दोनों को जोड़ोगे तो टोटल फिश प्रोडक्शन आ जाएगा 21-22 का। फिर आ रहा है परसेंटेज, स्पेलिंग सुधार लेना। परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडिया इकोनॉमी मतलब जीडीपी की बात हो रही है, कितना है? 1.1% कंट्रीब्यूशन है जीडीपी का। ठीक है, इसका फिशरी सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में 1.1% है। और जो है इकोनॉमी क्या है? परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी फिशरी सेक्टर इन इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर में मतलब फिशरी का इंडियन इकोनॉमी में शेयर जो है 1.1 है। फिशरी का एग्रीकल्चर के अंदर कितना है? एग्रीकल्चर के अंदर 6.72% जो है जीडीपी है एग्रीकल्चर के अंदर। पर कैपिटा कंजप्शन कितना है फिश इन द वर्ल्ड केजी, वर्ल्ड का? ठीक है, विश्व में पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ फिश इन द वर्ल्ड 20.2 केजी। वर्ल्ड की बात हो रही, इंडिया की शायद 6 पॉइंट कुछ है, पर कैपिटा कंजप्शन 6 पॉइंट कुछ है, अभी आगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड का पूछे तो 20 केजी के आसपास है। आईसीएमआर कितना रिकमेंड करता है? तो 12 केजी फिश पर कैपिटा पर एनम, एक साल में 12 किलो मछली एक व्यक्ति खा सकता है। आईसीआर का रिकमेंडेशन है, आईसीएमआर का रिकमेंडेशन है। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया टू वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन में मतलब इंडिया जो है 8% जो है कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड फिशरी प्रोडक्शन में। जितना भी विश्व में फिश उत्पादन या मछली पालन या मछली का उत्पादन होता है उसमें 8% भारत का योगदान है। एनुअल ग्रोथ रेट इन फिश प्रोडक्शन में 10.34% की एनुअल ग्रोथ इस 21-22 के सेशन में देखी गई है। एवरेज एनुअल ग्रोथ इन इनलैंड फिशरी, इनलैंड में कितनी देखी गई है? 7.76%। और जो है मेरीन में कितनी देखी गई है? 18.7% की ग्रोथ देखी गई है। मतलब आप देख सकते हो कि मेरीन में जो हमारा सी वाटर वाला जो कल्चरल है, फिश कल्चरल है, उसमें ग्रोथ ज़्यादा देखी गई है। ठीक है, ये बेसिक चीज़, ये सारा का सारा डाटा हैंडबुक ऑफ फिशरी 2022 लिया गया है। और वहीं से देखो, ये मैंने इमेज यहाँ से उठाई है, देख सकते हो, समरी एट ए ग्लेंस 2021-22। अब यहाँ पर आपको और भी चीज़ें दिखेगी। ठीक है, स्पष्ट रूप से यहाँ पर आप देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख पाओगे? यहाँ समझिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये, इसको आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, ये दिखेगा नहीं। ठीक, ये लिखा है 162.48 लाख टन फिश प्रोडक्शन। मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 16.24 मेट्रिक मिलियन टन। अगर मैं मेट्रिक मिलियन टन में करना चाहूँ, ये लाख टन है, लाख टन को मेट्रिक मिलियन में बदलेंगे तो 1 पॉइंट आगे चला जाएगा। तो दोनों तरीके से डाटा याद रखना, 162.48 लाख टन या फिर 16.24 मेट्रिक मिलियन टन। मेरीन फिश प्रोडक्शन है तो यहाँ लाख टन में दिया 41.27, अगर मैं मेट्रिक मिलियन टन में तो 1.12 मेट्रिक मिलियन टन हो जाएगा। आपका इनलैंड फिश प्रोडक्शन 121.21 लाख टन है, मतलब हो जाएगा 12.12 मेट्रिक मिलियन टन। ठीक, ये आपकी जो है इतना टन क्वांटिटी ऑफ फिशरी एक्सपोर्ट, इतना एक्सपोर्ट होता है फिशरी का। कितना दिया है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13 लाख लगभग 69,000, 13,69,000 टन क्वांटिटी जो है एक्सपोर्ट करते हैं हम फिशेस की। ठीक है, और आगे देखिए, ये सारा डाटा अभी वहीं से आपका लिया गया है। यहाँ पर आप देखोगा कंट्रीब्यूशन ऑफ फिशरी सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में इतना रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन है, रुपीज़ में नहीं पूछा जाता, अगर उसको हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाता है 1.1%। ठीक है, और ये 6.2% अभी हमने पढ़ लिया एग्रीकल्चर के अंदर है। और टोटल वैल्यू एक्सपोर्ट की कितनी हमें मिल रही है? लगभग 57,586.48 करोड़ रुपए एक्सपोर्ट करने से इतनी वैल्यूज़ हमें मिल रही है। पर कैपिटा कंजप्शन ये इंडिया का है। ठीक है, पर कैपिटा कंजप्शन कितना है? 6 केजी, 6.31 केजी। और वर्ल्ड का कितना है? 20 केजी। वर्ल्ड का कितना है? वर्ल्ड का पर कैपिटा कंजप्शन कितना है? 20 केजी। ठीक है, 20। और इंडिया कितना है? 6.31 केजी पर कैपिटा कंजप्शन है। फिश लैंडिंग सेंटर, फिश लैंडिंग सेंटर देखो 1547 है। ठीक है, लैंडिंग सेंटर मेजर फिशिंग हार्बर्स
जो कमीशन है 7 है, मेजर फिशिंग हार्बर्स कमीशन 67 है, ठीक है। माइनर 67 है, मेजर 7 है, और फिशिंग लैंडिंग सेंटर जो है 1547 है। 8% टोटल कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड फिश प्रोडक्शन में, और 10.34 की एनुअल ग्रोथ यहाँ पर देखी गई है। ये सारा मैंने वहीं से डाटा लिया हुआ है, जस्ट आपको याद रखना है। अब यहाँ पर बात करते हैं टॉप 5 कंजप्शन ऑफ फिश, ऊपर के टॉप के 5 ऐसे राज्य जो फिश कंजप्शन में, फिश के उपभोग में, किसमें, फिश के उपभोग में टॉप पर है 21-22 की रिपोर्ट के अनुसार। पर कैपिटा पर ईयर, केजी में है, पर कैपिटा पर ईयर पर केजी, पर कैपिटा पर ईयर पर केजी, ऐसे 5 राज्य जो कंजप्शन में पहले स्थान पर है। लक्षद्वीप आप देखोगे, मतलब राज्य बोलो या यूनियन टेरिटरी, ठीक है, राज्य बोलो या यूनियन टेरिटरी दोनों ले लेना, राज्य पूछेगा तभी आ जाएगा आपका। लक्षद्वीप 125 केजी पर कैपिटा पर ईयर कंज्यूम कर जाता है, ठीक है। गोवा 78 केजी, अंडमान और निकोबार 77.84 केजी, त्रिपुरा 25.53 केजी, छत्तीसगढ़ 19.7 केजी। ये आपका यूनियन टेरिटरी है। राज्य पूछा जाए तो गोवा लगा देना, और ओवरऑल पूछा जाए तो लक्षद्वीप है। ये डाटा आपका यहीं से हैंडबुक ऑफ फिशरी से ही मैंने लिया है, वहाँ पर पूरी टेबल मिलेगी आपको, सारे के सारे राज्य के डाटा मिलेंगे। तो उसमें जो टॉप के थे 5 जहाँ पर ज़्यादा है कंजप्शन, वो मैंने यहाँ पर लिया है, ठीक है। ओह, क्या हो गया, 1 मिनट बच्चा। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर टॉप 3 फिश प्रोड्यूसर, ठीक है। फिश के उत्पादन में टॉप 3 कौन है, टॉप 3 राज्य की बात करो, लाख टन में यहाँ पर डाटा दिया है, लाख टन में याद रखना। आंध्र प्रदेश 48.13 लाख टन प्रोडक्शन यहाँ पर फिश का होता है। उसके बाद वेस्ट बंगाल 18.43, उसके बाद कर्नाटका 10.74। फिश प्रोडक्शन में टॉप के 3 राज्य ये हैं, याद रखना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका। मेरीन की बात करो तो मेरीन में, अब यहाँ पर मेरीन है, अब जो है इसमें टोटल में आपको एक का मेरीन आता है और इनलैंड आता है। मेरीन की बात करो तो मेरीन में गुजरात पहले नंबर पर, कर्नाटका दूसरे पर, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर। इसका मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूँ। ये आपका मेरीन फिश प्रोडक्शन 21-22 इन लाख टन, यहाँ पर पूरा मैप है, सारे राज्य आपको दिख जाएंगे। अब देखो सारे राज्य का मतलब है इन्हीं राज्यों में होती है, क्यों, क्योंकि ये समुद्र से जुड़े हुए हैं, ये मेरीन प्रोडक्शन तो इन्हीं में होगा, ये समुद्र से लगे हुए राज्यों में ही। तो यहाँ पर आपने बोला गुजरात, ये गुजरात सबसे पहले नंबर पर दिख गया आपको 6.88, केरला 6.01, ठीक है। और आपका कहाँ जाएगा, ये तमिलनाडु 5.95, उसके बाद 5.94 आंध्र प्रदेश चौथे नंबर पर, ठीक है। ये इनलैंड की बात कर लेते हैं। इनलैंड में टॉप 3 स्टेट कौन कौन से हैं, तो इनलैंड में टॉप 3 स्टेट है आपके आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और यूपी, ठीक है। लाख टन में है डाटा, यहाँ पर भी याद रखना, ये किन से आपका, ये लाख टन में है डाटा, आंध्र प्रदेश पहले पे, इनलैंड में भी, वेस्ट बंगाल और यूपी। देख लो यहाँ पर ये सारा डाटा दिया हुआ है, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ये देखो आंध्र प्रदेश 42.3 सबसे पहला है। आंध्र प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल 16.52 है, फिर आपका कहाँ जाएगा, यूपी 8.09, ठीक है। ये उसके बाद शायद बिहार वगैरह जो भी देख लेना जो भी है। तो ये 3 है टॉप 3 इनलैंड फिश प्रोडक्शन में। फिर फीड सीड प्रोडक्शन, फीड सीड मतलब स्टॉकिंग की बात हो रही है, उसमें वेस्ट बंगाल पहले पर है, झारखंड दूसरे पर है, आसाम तीसरे नंबर पर है। ये सारा है, ये 2022 हैंडबुक ऑफ फिशरी से लिया गया है, ठीक है, जो वहाँ पर लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी में। एक्सपोर्ट ऑफ फिश अगर एक्सपोर्ट की बात करें ना, एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो एक्सपोर्ट में आप 21-22 का डाटा बस याद रखना, ठीक है। एक्सपोर्ट में 21-22 का जो डाटा है, 21-22 का डाटा वो आप देख लो, वैल्यूज़ कितनी है 31.71 और ये क्वांटिटी 19.7। अब ये क्वांटिटी आप देख सकते हो काई में दी है, ग्रोथ रेट इतनी है, क्वांटिटी वैल्यू है परसेंटेज में दी है, और ये सारा यहाँ पर क्वांटिटी टन में और वैल्यूज़ इन करोड़ में, ठीक है। ये इतनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट हमने पहले भी लिखा, 13,69,000 ऊपर देख लिया है इतनी, और पैसा इतना 57,587 करोड़ रुपए, ये भी हमने ऊपर देख लिया। परसेंटेज की बात आए तो 19.7 परसेंटेज और 31.7 किसका परसेंटेज, रुपीज़ का, और ये क्वांटिटी का परसेंटेज, ठीक है। एक्सपोर्ट फिशरी में आइटम वाइज अगर आपको देखना है तो आइटम वाइज में आप देखोगे सबसे ज़्यादा किसका है, फ्रोजन श्रिम्प का। ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसका होता है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है आपका फ्रोजन, किसका होता है, फ्रोजन श्रिम्प का सबसे ज़्यादा होता है। फ्रोजन श्रिम्प के बाद आप देख लोगे, ठीक है,
ये आइटम एक्सपोर्ट ऑफ वैल्यू, वैल्यू के टर्म्स में सबसे ज़्यादा फ्रोजन है। फिर उसके बाद आप आ जाओगे, उसके बाद ये है दूसरे नंबर पर, कौन सा, फ्रोजन फिश, उसके बाद फ्रोजन फिश है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। पूछा जाए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट वैल्यू के टर्म्स में किसका होता है, फ्रोजन फिश का, उसके बाद फ्रोजन आपका फिश का। और अगर यहाँ पर भी है, ये 20-21 का डाटा था। अब 21-22 के डाटा में भी देखोगे तो 21-22 में भी आपका फ्रोजन सिम सबसे ज़्यादा है, कितना, 42,706 वैल्यूज़ में, और फ्रोजन फिश सेकेंड नंबर पर है 3,471। ठीक है, 2 ईयर का यहाँ पर कंपैरिजन है, याद रख लेना। एक्सपोर्ट इन क्वांटिटी, अब क्वांटिटी में भी आप देखोगे तो फ्रोजन फिश ये आपका 51 मिलियन US$ में है, और फ्रोजन फिश आपका सेकेंड नंबर पर ये सेम। अगर 21-22 का डाटा लोगे तो 53.18 US$ में है, और सेकेंड नंबर पर फ्रोजन फिश है। तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसका होता है, यही पूछा जाता है, तो सबसे ज़्यादा फ्रोजन फिश का ही होता है, उसके बाद फ्रोजन श्रिम्प का होता है, उसके बाद फ्रोजन फिश का होता है। ये 2 याद रखना आप, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इसी का होता है। मार्केट फॉर फिशरी प्रोडक्ट के लिए मार्केट की आप बात करोगे तो यहाँ कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, तो ये आप देख सकते हो यूएसए में आपको सबसे ज़्यादा मार्केट मिलेगा। अब मार्केट में यहाँ पर किसकी बात हुई है ना, एक्सपोर्ट इन क्वांटिटी इन मिलियन टन, परसेंटेज शेयर, सबसे ज़्यादा परसेंटेज शेयर देखो आपको मिल रहा है यूएसए में। एक्सपोर्ट इन क्वांटिटी और वैल्यू दोनों का डाटा दिया हुआ है यहाँ पर, तो यूएसए पहले नंबर पर है। टोटल जेंडर वाइज इनलैंड एंड मेरीन फिशरमैन पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पर फिशरमैन पॉपुलेशन की बात आ गई। ये फिशरमैन पॉपुलेशन टोटल 20-21 का डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो इनलैंड और मेरीन, आप देखो मेरीन में है ना, मेरीन में इनलैंड में जो है फिशरमैन कितने हैं 83, और मेरीन में कितने हैं 17%। ठीक, ये मेल की बात हो रही है, मेल फिशरमैन की बात हो रही है। ठीक है, मेल इतने हैं, मेरीन में कितने हैं मेल 83% और इनलैंड में 17। फीमेल की बात करोगे तो फीमेल कितनी है 81% है किसमें, इनलैंड में, और 19% है किसमें, मेरीन में। और दोनों को मिलाकर, दोनों को, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर टोटल फिशरमैन पॉपुलेशन कितनी है, 82% तो है आपकी इनलैंड पॉपुलेशन, और 18% जो है वो आपकी मेरीन पॉपुलेशन है। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछ लिया जाता है कहाँ पर कितने हैं इनलैंड। ये मेल फीमेल यहाँ पर भी आप इस तरीके से डाटा देख सकते हो परसेंटेज वाइज। फीमेल इनलैंड में 44% है, और इनलैंड में मेल 56% है। ठीक है, मेरीन में आप जाओगे 47% है, और इसमें 53% है। टोटल चले जाओगे तो 44% और 56%। ठीक है, ये हालांकि ये छोड़ भी दोगे तो चलेगा, यहाँ पर देख लो ये कि टोटल इनलैंड में मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, टोटल कितने हैं। मेरीन में मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, टोटल कितने हैं। और ऑल इंडिया की बात करो तो मेल इतने और फीमेल इतनी, और टोटल फिशरमैन पॉपुलेशन है यहाँ पर 1,2 सैकड़ा, 1,000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़, 2,80,63,000 फिशरमैन पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर टोटल। ठीक है, लीडिंग इंपोर्टिंग कंट्री ऑफ एक्वेटिक प्रोडक्ट बाय वैल्यू, मतलब विश्व में एक्वेटिक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने वाली, खरीदने वाली, आयात करने वाली सबसे जो है लीडिंग कंट्री कौन सी है, यूएसए, यूएसए के बाद चाइना, चाइना के बाद जापान। लीडिंग एक्सपोर्ट, सबसे ज़्यादा एक्वेटिक प्रोडक्ट मतलब जलीय उत्पाद को आयात निर्यात करने वाली, ठीक है, एक्सपोर्ट करने वाली कौन सी है, चाइना, और सेकंड नंबर पे नॉर्वे, इंडिया का स्थान 5वां है इसमें। ठीक है, वर्ल्ड फिश एंड एक्वेटिक कल्चर प्रोडक्शन, वर्ल्ड फिश एंड एक्वेटिक कल्चर प्रोडक्शन, यहाँ देख लो, इसमें एल्गी को नहीं रखा गया है, मतलब इक्वेटिक प्लांट के अंदर आता है, इक्वेटिक प्रोडक्ट के अंदर आता है, तो एल्गी को छोड़कर मिलियन टन में दिया हुआ है एक्वेटिक प्रोडक्शन, वर्ल्ड फिश और एक्वेटिक प्रोडक्शन। तो इनलैंड जो है मिलियन टन में दिया है, इनलैंड 11.5 मिलियन टन, मेरीन 18.8 मिलियन टन, और टोटल कैप्चर आ जाएगा 90 मिलियन टन। इक्वाकल्चर में इंडल 54 मिलियन टन, मेरीन 33 मिलियन टन, और टोटल इक्वाकल्चर 87 मिलियन टन, और टोटल फिश और इक्वाकल्चर दोनों को मिलाकर 177.8 मिलियन टन जो है यहाँ पर क्या है आपका वर्ल्ड फिश और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन है, फिश और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन दोनों मिलाकर। ठीक है, मेजर फिशिंग इन इनलैंड एक्वाकल्चर, इनलैंड एक्वाकल्चर में मेजर फिश कौन कौन सी है, उसका प्रोडक्शन कितना है और कितना परसेंट शेयर है, ये आप रख लो, पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि किसका शेयर ज़्यादा है। ग्रास कार्प का कितना है, 11.8%, सबसे ज़्यादा शेयर इसी का है, फिर सिल्वर कार्प का है, फिर नीला तिलापिया का है, कॉमन कार्प का है, फिर कटला का है, और बिग हेड कार्प का है। ये पूछा जाता है कि किसका शेयर सबसे ज़्यादा है इनलैंड एक्वाकल्चर में, कौन सी फिन फिश का सबसे ज़्यादा जो है शेयर है। फिर मेजर फिन फिश मेरीन और कोस्टल एक्वाकल्चर, मेरीन और कोस्टल एक्वाकल्चर में आ जाएगा एटलांटिक सैल्मन,
32%, 32.5% इसका शेयर है। फिर मिल्क फिश का आ जाएगा 14% शेयर है, और मुलेट नी का आ जाएगा 3.5% शेयर है। फिर नेक्स्ट आपका है मेजर फिन फिश मेरीन कैप्चर प्रोडक्शन। मेरीन कैप्चर में आपका आ जाएगा ये वाला, ठीक है। एनकोवेटा 7% है, अलास्का 5% है, आ जाएगा स्किप जेट टूना 4% है, और अटलांटिक हेरिंग 2% इसका टोटल शेयर है प्रोडक्शन में। तो ये कुछ आपका दिया है यहाँ पर क्या आपकी फिन फिश का मेरीन में, इंग्लैंड में, और ये सारा दिया है। फिर यहाँ पर आप आओगे लास्ट में डिस्कस करने वाले डाटा में, ऑल फिश आर कोल्ड ब्लडेड फिश, ओनली मून फिश इज़ ए वार्म बर्डेड फिश। एकमात्र मून फिश है जो वार्म बर्डेड है। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फिशरी सेक्टर में 20 से 25% होता है। इसके बाद जितना भी है फिशरी के अंदर वो सारा आपको मैराथन क्लास के अंदर मिल जाएगा, चाहे वो डिजीज़ हो या स्पॉट फिश हो, या सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। बैन पीरियड हो, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा मैराथन के अंदर। ये लेटेस्ट डाटा जितना है, जितना एग्जाम में आता है, वो सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है बच्चा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।